नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग एक नए रूप में, एक नई जगह पर। और अभी है हम लोग जमशेदपुर में, और कल रात को हम लोग आए थे, और अभी जो है आज पहली सुबह है। यहाँ पर हम लोग जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हैं उसका एक ओवरलुक दे देता हूँ मैं आपको। ये है आदर्श गेस्ट हाउस, जो आपको बोर्ड दिख रहा है। ये कैसे दिखता है थोड़ा देख लीजिए इसको भी। बेसिकली एक नर्सिंग होम है जिसमें कुछ पार्ट को जो है गेस्ट हाउस बनाया गया है। सुबह का स्नान वान कर लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को जो और भी काम है वो सब काम निपटाएंगे। गाड़ी का पेट्रोल भी कम हो गया है और पेट्रोल भी भराना है, और कैश की भी जो है नहीं है, पॉकेट में खर्च हो चुका है। क्योंकि कल बहुत सारा कैश खर्च हुआ था, बहुत जगह यूपीआई पेमेंट नहीं था, जिस वजह से कैश जो है पूरा खर्च हो गया। तो अभी कैश भी थोड़ा निकालने जाना है। तो सभी काम अभी सुबह सुबह का समय निपटा लेंगे तो अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। सुबह सुबह का समय है। यहाँ इस रास्ते पर ब्रेकफास्ट पॉइंट्स का बहुत छोटा छोटा स्टॉल्स लगा रहता था, बहुत सारा। लेकिन आज पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, देखते हैं। यहाँ पर जो है संक्रांति, यहाँ पर लोग संक्रांति को टूसू पर्व के नाम से मनाते हैं, जिस वजह से जो है जितने भी दुकानदार लोग हैं जो मॉर्निंग के समय ब्रेकफास्ट सेल करते हैं, छोटा छोटा ठेला गाड़ी में या छोटा छोटा काउंटर लगाकर, वो लोग सभी जो है बंद किया हुआ है। तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग आ गए हैं घर वापस गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में आने के बाद में जो हम लोग का घर से लाया हुआ था, जो कुछ था वही थोड़ा बहुत खाए हैं। अब उसके बाद जो है अभी हम लोग अब निकल रहे हैं अपना अपना जो काम है, काम निपटाने के लिए। कुछ हॉस्पिटल वर्क है, कुछ और भी वर्क है, वो सब निपटाने के लिए। तो फिर लंच में या फिर किसी छोटे से ब्रेक में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बहुत सारे काम को हम लोग निपटाया। हॉस्पिटल का कुछ मार्केटिंग वगैरह का काम था, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का टूथपेस्ट मिलता है, उसे भी लेने के लिए अभी हम लोग आए हैं और वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। सामने में दिख रहा है जो टाटा स्टील का चिमनी और टैंक दिख रहा है गैस का। अब यहाँ से जो है हम लोग मुड़ेंगे। ये एरिया को हम लोग साक्षी बोलते हैं। इस वक्त मैं हूँ साक्षी में। साक्षी में हम लोग आए हैं गोलगप्पा खाने के लिए। करीब 1:30-2 का समय हो रहा है। तो बहुत दिनों से हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे गोलगप्पा खाएंगे, गोलगप्पा खाएंगे, लेकिन बन नहीं रहा था, ऐसा अवसर बन नहीं रहा था। तो आज चूँकि अवसर बना है, चूँकि किसी काम से हम लोग साक्षी आए थे तो हम लोग को याद आ गया, तो हम लोग अभी गोलगप्पा खाने के लिए रुके हैं। चलिए चलते हैं गोलगप्पा खाने के लिए। यहाँ के गोलगप्पों का स्वाद ही कुछ अलग है। ये मेरे भाई साहब गोलगप्पा खा रहे हैं, मैं जो है गोलगप्पा खा चुका हूँ। बड़ा टेस्टी गोलगप्पा यहाँ पर मिलता है साक्षी में, हीरो होंडा शोरूम के सामने में। गोलगप्पा खाने के बाद अब हम लोग कदमा डिस्पेंसरी की तरफ जा रहे हैं। कदमा डिस्पेंसरी इसलिए जा रहे हैं कि हमारी पत्नी को जो है थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। क्योंकि जमशेदपुर की जलवायु और विशाखापट्टनम की जलवायु में बहुत फर्क है। जमशेदपुर में ठंडा बहुत ज़्यादा है, जबकि विशाखापट्टनम में जलवायु शीतोष्ण है। तो इस डिफरेंस की वजह से उन्हें सर्दी जुकाम हो गया है। यहाँ पर देखिए हमारे भ्राताश्री को मिष्टी दही खा रहे हैं। शालिग्राम स्वीट्स का देखिए बैग में एक
दिखाओ भाई, कप दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे। ये लेके आए हैं ठंडा ठंडा, ठंडा में ठंडा मिष्टी दही, यानी मीठा दही। भ्राता श्री अनुज श्री सब एक ही है। अभी खा रहे हैं। मुझे तो खाने का परमिशन है नहीं, इसलिए मैं केवल स्मेल स्मेल ले रहा हूँ, स्मेल। तो यहाँ पर पत्नी आती है टीएमएच से, जो डिस्पेंसरी है वहाँ से। उसके बाद ये खा लेंगे, फिर हम लोग कहीं और निकलते हैं। दवाई वगैरह ले लिए हैं, अब यहाँ से निकल पड़े हैं और सोच रहे हैं कि अब शाम का वक्त हो चुका है, करीब 4:30-5 बज रहा है। ठंडे के मौसम होने के कारण देखिए अंधेरा अंधेरा होने लगा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ चला जाए, और हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग श्री लेदर जूते का शॉपिंग करने जाएंगे। पहुंच गए हम लोग श्री लेदर जूतों की दुकान के पास। हमारी पत्नी आगे आगे जा रही है, अब मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। श्री लेदर के सामने एक ब्राउन पंच बेकरी भी है और यहीं पर टोयोटा शोरूम भी है। आगे आगे हमारा भाई भी जा रहा है श्री लेदर शोरूम की ओर। ये बहुत ही पुराना जूतों की दुकान है। जब हम लोग 3-4 में पढ़ते थे तब से ये जूतों की दुकान जमशेदपुर में है। ये जूतों की दुकान में बेल्ट का सेक्शन एक अलग सेक्शन है इस श्री लेदर जूतों की दुकान में, और उसी की तरह ये बैग सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है हर एक का। यहाँ पर तरह तरह के बैग और हर पर्पस के लिए बैग जो है, लेडीज जेंट्स जिम और सभी तरह के बैग जो है यहाँ पर उपलब्ध है। फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर देखिए जेंट्स लेडीज सभी लोगों के लिए, बच्चे बूढ़े सबों के लिए यहाँ पर जूते चप्पल और स्पोर्ट्स शूज सभी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखने से ही पेट भर जाता है। हमारी पत्नी भी देख रही है कि कौन सा जूता लिया जाए और कौन सा नहीं लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी वैरायटी है और इतना कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है कि आदमी लोग बिना लिए नहीं रहता है। यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं अपनी अपनी पसंद का चप्पल, जूता और उससे रिलेटेड एसेसरीज जो होते हैं, और उसके बाद जब अगर पसंद कुछ आता है तो लेंगे। ये देखिए ये चप्पल मुझे पसंद आया है, इसको हम लोगों ने यहाँ पैक करा रहे हैं। और यहाँ और भी कुछ एक कलेक्शन है जो हमारी पत्नी जो है यहाँ पर देख रही है, और उसे जो पसंद आएगा उसे भी जो है हम लोग अभी यहाँ पर पैक कराएंगे। इधर जो जूता का दुकान है, यहाँ पर इसका कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना और रिलायबल होना, यही इनकी पहचान है। अभी इसका एक शोरूम सुना है कि विशाखापट्टनम में भी खुला है, डावा गार्डन के आसपास में कहीं पर। अच्छा शोरूम है। मैं कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि बचपन से इस जूता दुकान का जूता हम लोगों ने पहना है, इस्तेमाल किया है, तो इसलिए जो है इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हमारी पत्नी जो है अभी भी और जूते चप्पल देख रही है। उसका शॉपिंग पूरा हुआ, अब हम लोग बिलिंग सेक्शन में आ गए हैं। देखते हैं बिल कितना होता है। एक बेल्ट लिया है, 4 जोड़ी चप्पलें और एक स्टिक जूता पहनते समय, जिसका जो झुक नहीं सकता है या जिसका पेट बड़ा है उसके लिए। अब हम लोग बैक सेक्शन को देखते हुए
अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बिल पेमेंट हो गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त होता है। ये लोग सब चेक करके सामान वगैरह देखकर तब हम बाहर जाने देते हैं। यही कुल मिलाकर करीब करीब हम लोग का 2500 का हुआ है शॉपिंग, जिसमें कि 2 बेल्ट, 4 जोड़ी चप्पलें और 1 स्टिक। ये है बाहर का एम्बियंस, देखिए कितना सुंदर है, जिसे मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने बेटी को लाने के लिए, जो कि अपने फ्रेंड के घर गई हुई है। इधर शॉप के सामने में बहुत सारे फूड इटरीज भी हैं, अब वहाँ पर भी समय स्पेंड कर सकते हैं। जमशेदपुर की चकाचौंध रोशनी आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, और पूरा भीड़ भाड़। अभी हमारा गाड़ी हमारी बेटी को लाते लाते पंचर हो गया है, और हम लोग अभी पंचर बनवा रहे हैं। पीछे का पंचर हो गया था, अच्छा हुआ कि पंचर वाला मिल गया, नहीं तो हमें भी थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ती। अब यहाँ से पंचर बनाएंगे और गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ेंगे। पंचर बन गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। तो देखिए माहौल काफ़ी ज़बरदस्त है। आज है 18 जनवरी 2025। आज एक दिन बचा है, कल सुबह हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे विशाखापट्टनम के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि आज पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे और बढ़िया से भोजन करेंगे, क्योंकि 2 दिन अफरा तफरी में हम लोगों ने दोपहर का मील को स्किप किया है। जमशेदपुर को छोड़े हुए करीब करीब 9 महीने हुए हैं। इन 9 महीनों में हम लोगों ने कई बार जमशेदपुर गया भी है, लेकिन हमारी बेटी जो है कभी गई नहीं। तो उन यादों को ताज़ा करने के लिए, जहाँ पर कि हम लोग पहले रहते थे, हमारी बेटी जिद करने लगी कि जाएंगे। मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी यादें याद आएगी, लेकिन उनके जिद के सामने आज हमें उन यादों को याद करने के लिए उस कॉलोनी में जाना पड़ा जहाँ हम लोग कोविड से पहले रहते थे। टाटा स्टील द्वारा बनाया गया एक मॉडर्न कॉलोनी प्रकृति विहार के नाम से जमशेदपुर में स्थित है, ठीक रंकड़ी मंदिर के पीछे। सभी मॉडर्न सुख सुविधाओं से लैस एक अच्छी कॉलोनी, अच्छे लोगों के लिए। मुझे भी टाटा स्टील ने दिया था रहने के लिए, जब तक कि मैं वहाँ पर काम करता था। लेकिन कोरोना में इसके कॉम्प्लिकेशन से कारण जब मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा, तब मुझे ये क्वार्टर भी छोड़ना पड़ा पिछले साल अप्रैल में। अब यादें शेष रह गई है इस कॉलोनी का। गाड़ी जहाँ रुकूंगा वो फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लैट होगा, वही फ्लैट में हम लोग रहते थे। अब ये फ्लैट केवल अब यादें बनकर रह गई है, और इन यादों को हमने समेट के रखा है। जब हम लोग इस घर को छोड़े थे, उस वक्त अस्फुटित स्वरों में कुछ मैंने स्टेटमेंट दिया था। हो गया है, अब इस घर से हम लोग खाली कर रहे हैं। अब यहीं तक इस घर में हमारा सफ़र था। अब यहाँ से अब हम लोग विशाखापट्टनम के लिए निकलते हैं, और वहीं पर अब हम लोग का अपना निवास स्थान जो है, एड्रेस, अब वहीं का होगा। हम सभी अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, तब बहुधा हम लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी है, यही सच्चाई है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले गंतव्य स्थान की ओर, क्योंकि दोपहर हो चुका है। अब दोपहर होने के बाद आज हमने पहले ही प्लान किया था कि आज दोपहर का मील्स को स्किप नहीं करेंगे। ये कैजे बंगला है, और यहाँ पर जो है टाटा स्टील के
बड़े बड़े लोग रहते हैं। इस बार का ट्रिप हम लोग का वो ट्रिप था जिसमें कि हम लोगों ने अपनी यादों को ही केवल ताजा किया। जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ पर बड़े हुए, जहाँ पर पढ़े लिखे, स्कूल कॉलेजेस, सबको हम लोगों ने बारी बारी से एक एक करके देखा। केवल मैं ही नहीं, हमारी बेटी जो कार्मेल जूनियर कॉलेज जमशेदपुर में पढ़ती थी उसको भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए हमारी बेटी के आदेश पर चाइनीज इन। यहाँ पर बिष्टुपुर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहीं अभी हम लोग जा रहे हैं आज का लंच करने के लिए। देखें, काफ़ी दिन हो गया, कई महीने हो गए हैं, यूँ कहा जाए कई साल हो गए हैं हम लोगों ने सब परिवार समेत चाइनीज इन में लंच करते हुए किए हुए। तो आज जो है मौका मिला है तो हम लोग चाइनीज इन में भी अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए जा रहे हैं। केवल भोजन ही नहीं, आज अपनी यादों को भी ताज़ा करेंगे चाइनीज इन में। यह है चाइनीज इन का गली, जहाँ पर कि छोटा सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और काफ़ी किफ़ायती रेस्टोरेंट भी है। आज से कई साल पहले इस रेस्टोरेंट की खोज हमारी बेटी ने ही किया था और इसके बाद से जब कभी भी हम लोग लंच या डिनर में निकलते थे तो उसकी जो पहली पसंद होती थी वो यही चाइनीज इन रेस्टोरेंट होती थी। अब ये नहीं पता कि यहाँ क्या खास बात है, मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसे बहुत पसंद था। हमेशा की तरह मेनू कार्ड मिलते ही गहन अध्ययन में जुट गए हैं दोनों माँ बेटी। उसके बाद ऑर्डर देंगे। हमेशा की तरह आज भी मंचौ सूप और खाने के लिए स्नैक्स, क्योंकि चावल तो खाएगी नहीं, और हम लोग के लिए वही हमेशा की तरह वेज बिरयानी। हम लोग हस्बैंड वाइफ और हमारी बेटी के लिए निश्चित रूप से कोई स्नैक्स होगा। अब वो स्नैक्स क्या होगा यह उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन आज जो है पनीर आइटम, जो कि एक अच्छा आइटम है, पनीर हरियाली, उसे मंगाया गया है। और दूसरा ये है मशरूम चिली। खाना खाकर हम लोग निकल पड़े हैं आगे की ओर। यहाँ पर बिष्टुपुर में एक शॉप है जहाँ पर कि सर्जिकल का सामान बड़ा सस्ता मिलता है। तो हम लोग चूंकि आए हैं जमशेदपुर तो सोच रहे हैं कि कुछ सर्जिकल का सामान ले ले जिससे कि थोड़ा किफ़ायती पड़े, तभी वहीं पर जा रहे हैं सामान लेने के लिए। ये हमारी पत्नी गई है BS ट्रेड सेंटर में 2nd फ्लोर पर और मैं कार में बैठा हुआ हूँ, उसके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वक्त है हम लोग बिष्टुपुर बाज़ार में। यहाँ पर एक PK एंटरप्राइजेस करके एक दुकान है जहाँ पर कि सर्जिकल आइटम बहुत उचित मूल्य पर जो है सामान वगैरह मिलता है। तो वही कुछ हमें गॉल्ड चाहिए था और एक्यूचेक ब्लड शुगर का जो स्ट्रिप्स होता है वो लेना था, तो वही लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो यहीं पर है, ये देखिए उसका दुकान PK एंटरप्राइजेस का। सामान ले लिया है जो लेना था। अब उसके बाद अब हम लोग जाएंगे गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह सुबह जो है हमें निकलना है विशाखापट्टनम की ओर। तो आज और कुछ नहीं करना है, केवल रेस्ट लेना है। और रात में जिस किसी को भी डिनर करना है या कुछ नाश्ता वगैरह करना है वो अपना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से और आज जो है कहीं निकलना नहीं है। ट्रैफिक ज़बरदस्त है
जोरदार है। यहाँ से निकलना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब हम लोग आए हैं तो ट्रैफिक से तो निकलना पड़ेगा ही, और जब ट्रैफिक से निकलेंगे तभी हम लोग जो है अपने गेस्ट हाउस तक पहुंच पाएंगे। देखिए कितना जोरदार भीड़ है, गाड़ियों का, ऑटो का, और आड़ा तिरछा लोग जो है चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक खास बात आपको यहाँ दिखेगी, जितने भी टू व्हीलर्स वाले लोग हैं सब लोग हेलमेट पहने हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जमशेदपुर में बिना हेलमेट के चलना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइन होगी, और ये निश्चित है। जगह जगह पर पुलिस लोग जो है तैनात रहते हैं। शाम हो गई है, वही चमचमाती हुई शाम। हम लोग आए हैं रात का डिनर को थोड़ा पैक कराने के लिए, तो यहाँ पर डिनर पैक कराएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे गेस्ट हाउस। हम लोग अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गए हैं और अब रेस्ट ले रहे हैं। इस व्लॉग में आप लोगों को साउंड का थोड़ा वेरिएशन दिख सकता है। इसका कारण ये है कि हम लोगों ने जो माइक यूज़ किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो इस वजह से जो है कहीं पर साउंड्स का इशू आ सकता है। उम्मीद करता है कि आप लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल सुबह जो है मिलते हैं अपनी रिटर्न जर्नी पर।